सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया को आज इस्लामाबाद पुलिस ने जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार कर लिया है और अब उनसे 14 साल रिजवाना तशद्दुद केस से मुताल्लिक तहकीकात की जाएंगी। जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया आसिम की आज हिफाजती जमानत की मुद्दत खत्म हो गई थी, जिसके बाद जमानत में तौसी के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से रुजू किया और उनकी जमानत में तौसी की दरख्वास्त पर जज फरुख फरीद बलोच ने समाअत की और दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जज ने सोमिया आसिम की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद उन्हें यहां अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। आज समाअत के आगाज़ में सोमिया आसिम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि आज दोपहर को JIT ने बच्ची की मां को बुलाया हुआ है, शाम तक इंतजार कर लिया जाए तो बेहतर होगा। JIT की तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। इस दौरान प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज करने की सदा कर दी, जिस पर सोमिया आसिम के वकील ने अदालत से कहा कि मुकदमे की पहली 5 लाइनें ही झूठ पर मबनी हैं। तो जज फरुख फरीद ने रिमार्क्स दिए कि मैं यहाँ ट्रायल के लिए नहीं बैठा, दरख्वास्त जमानत पर दलाइल दें। जिसके बाद वकील सफाई ने दलाइल देते हुए कहा कि JIT मुल्जिमा को गुनाहगार करार देती है तो जरूर जेल जाना चाहिए, जिस पर जज फरुख फरीद ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा मुमकिन नहीं कि JIT रिपोर्ट आने तक समाअत मुलतवी कर दी जाए। तो सोमिया आसिम के वकील ने कहा कि बस स्टॉप पर बच्ची की 3 घंटे की वीडियो मौजूद है, कल आखिरी दिन है, फिर वीडियो का डेटा खत्म हो जाएगा और कहा जाएगा कि पता नहीं इस कैमरे की वीडियो है या नहीं। जिस पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर को वीडियो हासिल करने की हिदायत कर दी और फिर वकील सफाई ने दलाइल देते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर ने सरगोदा में बस स्टैंड की वीडियो नहीं ली। वीडियो में 2 किरदार और भी हैं जिनकी वीडियो मकामी होटल से मिली। अदालत से पहले सोमिया आसिम का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची अस्पताल 3 बजे सुबह पहुंची है। ये वाली रिपोर्ट कहाँ है? सरगोदा तक बच्ची बिल्कुल ठीक गई, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। 3 बजे सरगोदा पहुंचने के बाद तिब्बी मुआयने की जरूरत अचानक कैसे पड़ गई? JIT क्यों बनी है? क्या मकसद है? मेंबरान कौन है? क्या JIT के मेंबरान पुलिस अफसरान हैं? जब मेंबरान पुलिस एहलकार नहीं तो JIT में क्यों शामिल हैं? जिस पर जज फरुख फरीद ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो आप कह रहे थे कि JIT के सामने दोपहर में पेश होना है। जिस पर वकील सफाई ने कहा कि मैं किस किस के पास जाऊं ताकि असल हकाइक मंजर आम पर आएँ। क्या तफ्तीशी अफसर ने बच्ची के वालिदैन को शामिल तफ्तीश करने की रहमत की? तफ्तीशी अफसर को बताया गया कि बच्ची को सही सलामत बस में बिठा दिया गया था। मुकदमे में बच्ची के सही सलामत बस अड्डे पर पहुंचने का जिक्र तक नहीं। बच्ची को बस स्टैंड पर छोड़ने सोमिया आसिम गई तो उन्हें फंसाया गया। तफ्तीशी अफसर को आखिर सोमिया आसिम की गिरफ्तारी क्यों दरकार है? सोमिया आसिम शामिल तफ्तीश होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जिसके बाद मुद्दई के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि तफ्तीशी अफसर को डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि तफ्तीश कैसे करनी है। अदालत भी तफ्तीशी अफसर को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती। सोमिया आसिम किस बुनियाद पर अपनी जमानत में तौसी मांग रही हैं? क्या औरत कोई भी जुर्म कर ले और उसे जमानत दे दी जाए? बच्ची की तिब्बी रिपोर्ट को तो आज तक सोमिया आसिम के वकला ने भी चैलेंज नहीं किया। इतने ज्यादा जख्म हैं, क्या कोई वालिदैन अपनी बेटी को इतना जख्मी कर सकते हैं? कानून के मुताबिक कमसिन बच्ची को मुलाजमा रखना ही एक जुर्म है। सिविल जज और उनकी अहलिया को मालूम होना चाहिए था कि कमसिन मुलाजमा रखना जुर्म है। जिसके बाद जज फरुख फरीद ने सोमिया आसिम की जमानत खारिज कर दी और जज फरुख फरीद ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमा को कमरा अदालत से बाहर ले जाएं मेरे लिए भी मुश्किल है। मेरे कुलीग की अहलिया हैं, जहां इंसाफ की बात होगी तो मैंने इंसाफ करना है। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला जारी करते हुए लिखा कि बच्ची पर तशद्दुद करने वाला आला बरामद करना जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल में तफ्तीश में मुदाखलत करने की जरूरत नहीं। समाअत के बाद जज की अहलिया सोमिया आसिम को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अब उनसे इस केस में बनने वाली JIT तहकीकात करेगी, जबकि इस केस में बनने वाली वफाकी पुलिस की 5 रुकनी JIT में भी तौसी कर दी गई है, जिसमें DSP इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर समेत 3 अफसरान का इजाफा किया गया है। दूसरी तरफ रिजवाना के तिब्बी मुआयने से मुतालिक बनने वाले मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि रिजवाना को ICU से प्राइवेट कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। रिजवाना को 4 दिन से व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर लेकर जा रहे हैं। कल 3 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम रिजवाना के बाजू का मुआयना करके ऑपरेशन का फैसला करेगी और रिजवाना को कल चलाने की भी कोशिश की जाएगी। जबकि निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक रिजवाना की तबीयत में बेहतरी आ रही है, बच्ची की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी और केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जज की अहलिया मुल्जिमा सोमिया आसिम के वकील ने आज अदालत में कहा कि जब बच्ची को हवाले किया गया था तो उसे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, जबकि डॉक्टर्स पहले ही बता चुके हैं कि बच्ची के जिस्म पर ज़ख्म काफ़ी पुराने हैं और बच्ची की हालत देखकर लगता है कि इसे नज़रअंदाज किया गया और इसकी खुराक का भी ख्याल नहीं रखा गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।